जून 2026 तक ये पूरा 114 कॉलोनियों में सीवर लाइन डालने का काम वो कंप्लीट हो जाएगा। ये सारा सीवर जाएगा। इसी के अंतर्गत 3 हम एसपीएस भी बना रहे हैं, सीवेज पंपिंग स्टेशन, जो सीवेज को सबको पंप करके उसको एससीपी तक लेकर जाता है। तो ये 3 एसपीएस बन रहे हैं। एक है भाग्य विहार, एक है प्रेम नगर और एक है प्रताप विहार। प्रताप विहार 41 एमजीडी का है, प्रेम नगर 6.5 एमजीडी का है, भाग्य विहार 9 एमजीडी का है। तो भाग्य विहार और प्रेम नगर का सारा सीवेज पहले प्रताप विहार जाएगा और प्रताप विहार से फिर वो जाएगा रोहिणी एसटीपी में। अब हमने पूरी योजना बनाई है। अब ये जो वीडियो आ रहे हैं, ये ऐसा लग रहा है कि इन्होंने सीवर लाइन डाल दी थी और हम वो उखाड़ कर अपने घर पे ले गए। पूरा वहां पे नेटवर्क बिछा हुआ था, पूरी सीवर लाइन थी, पूरे एसपीएस बने हुए थे, पूरे नाले बने हुए थे। हमारी सरकार बनती हम उसको उखाड़ कर अपने घर पे ले गए और वहां पे सारा डूब गया। ये तो ऐसे वीडियो आ रहे हैं। ये नहीं बता रहे कि ये 10 साल से इनके आने के बाद की नाकामियां हैं। आज अगर किसी कॉलोनी में जहां 10 लाख इंसान रहते हैं, वहां पे सीवर लाइन का नेटवर्क ही नहीं और वो दिखा रहे पानी भरा हुआ है। पानी इसलिए भरा हुआ है क्योंकि आपने सीवर का नेटवर्क कभी डाला ही नहीं, तो पानी भरेगा ही। आज हम वो पूरे सीवर लाइन को डाल रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये पूरा किराड़ी विधानसभा क्षेत्र है। अगर आपको ये लाइन दिखाई दे रही है पर्पल कलर की, ये पूरा किराड़ी विधानसभा क्षेत्र है। अब ये है प्रेमनगर एरिया, ये पूरा लो लाइन एरिया है जहां पर पानी भरा रहता है। यहाँ पे 2014 में पूरी आपको खाली सूखी हुई जमीन दिखती थी, मगर 10 साल की केजरीवाल की सरकार ने इस पूरे को बिना सीवर कोई लाइन बिछाए इस पूरे एरिया को खराब कर दिया। अब ये पूरे एरिया में जो 114 कॉलोनियां हैं, 3 गांव हैं, यहाँ पे मुबारकपुर डबास गांव है, ये वो शर्मा कॉलोनी है जिसके वीडियो दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि इसी के साथ ही ये सारा पानी भरा रहता है। ये यहाँ पे डीडीए का जो मैंने बताया, सबसे पहले एक उनका नाला बन रहा है, जो ये नाला जिसको हम कहते हैं किराड़ी रिठाला ड्रेन, ये डीडीए बना रही है, लाल रंग का नाला। ये आगे जाके हमारी जो सप्लीमेंट्री ड्रेन है, ये उसके अंदर में जुड़ जाता है। इसी के साथ में अभी आईएफसी डिपार्टमेंट ने 220 करोड़ रुपया पास किया कि पूरे क्षेत्र का, इस पूरे क्षेत्र का जो पानी है वो कहां जाएगा, बारिश का पानी वो जाएगा। हम आईएफसी के द्वारा 220 करोड़ रुपए की लागत से एक नई ड्रेन बना रहे हैं, जिसको ट्रंक ड्रेन हम करेंगे, जो मुंडका हमारी मेट्रो स्टेशन है वहां से लेकर और ये वापस से हमारा सप्लीमेंट्री ड्रेन तक जाएगा, पूरा नांगलोई क्रॉस करते हुए, मुंडका क्रॉस करते हुए। उससे ये किराड़ी विधानसभा का पूरा एरिया, उसका बारिश का पानी यहां पर जाएगा, जिसकी लागत है 220 करोड़ रुपया। इसका हमारी डीपीआर बन चुकी है, इसका बहुत जल्दी टेंडर हो जाएगा और अगले 1 से 1.5 साल में ये पूरी ड्रेन बन जाएगी। ये सारी येलो लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, ये है किराड़ी विधानसभा के अंदर की सेकेंडरी ड्रेन। ये सारी ड्रेन बनी हुई है, मगर ये ड्रेन का पानी कहां जाएगा, आसपास का कोई भी आउटफॉल आज तक केजरीवाल सरकार ने नहीं बनाया, ना एक भी सीवर की लाइन इसके अंदर में डाली। केवल ये जो सड़कों के जो वहां पे मेन रोड्स हैं, उसके आसपास की जो ड्रेन्स हैं, केवल वो ये येलो लाइन में बनी हुई है। अब ये सारी कॉलोनियों का सीवर नेटवर्क हम लोग डाल रहे हैं, जो अगले 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। इससे जो 3 एसटीएस बन रहे हैं, वहां पर ये पूरा सीवेज जाएगा, वहां से फिर ये जाएगा रोहिणी के हमारे एसटीपी प्लांट में और वहां से ट्रीट होकर पूरा पानी यमुना में जाएगा। ये योजना आज तक कभी भी केजरीवाल सरकार 11 साल में नहीं बना पाया, ये हम काम करने जा रहे हैं। अब ये जो पूरा लो लाइन एरिया जो पूरा पानी से भरा रहता है, ये सारी डीडीए की लैंड है। अब डीडीए क्या कर रही है, वो इस लो लाइन एरिया को थोड़ा सा उठा रही है। वो इसका लेवल, जो इसका जमीन का लेवल है, उसको उठा रही है। उसके लिए वो यहां पे फिलिंग कर रही है, वो लैंड में फिलिंग कर रही है। अगर आप वहां पे जाके देखेंगे तो वहां पे लैंड की फिलिंग चल रही है। अब ये पूरा एरिया डीडीए ने फिल कर दिया है, क्योंकि ये अब
हाई राइज हो गया लो राइज से, अब ये हाई राइज हो गया तो पानी थोड़ा सा पीछे आने लग गया शर्मा कॉलोनी की तरफ में। अब शर्मा कॉलोनी को भी हमारा जो वहां पे टेंडर है उसको हम वहां पे सारी गलियों को और सारे सीवर को हम ग्राउंड लेवल से उठाकर डाल रहे हैं ताकि वहां पर भी कभी पानी ना भरे और वहां पे सीवर नेटवर्क को बिछा रहे हैं। ये हमारा अगले 6 महीने का हमारा टारगेट है जो 6 महीने में हम इसको अचीव करेंगे। आसपास की जो ड्रेन है वो लगभग 1 साल में बनेगी, मगर ये मैं आपको कह सकता हूं कि जून खत्म होने तक 2026 तक अगले 6 महीने में किराड़ी विधानसभा में सीवर आपको बहता हुआ नहीं मिलेगा। पूरे सीवर की लाइनें डालकर उसको कमीशन कर दिया जाएगा। ये जो कमीशन शब्द है ये कहां से आता है? सीवर लाइन को डालना अलग बात, उसको शुरू करना अलग बात। वो शुरू तब होती है जब आपने उसका आउटफॉल को भी जोड़ दिया है, आपने उसको बड़े नालों से, ट्रंक लाइन से, ट्रंक ड्रेन से या आगे किसी ना किसी ड्रेन से, बड़े नाले से जोड़ दिया है, तब वो कमीशन होती है। खाली लाइन को डालना सफिशिएंट नहीं है। आम आदमी पार्टी के विधायक क्या करते थे? वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में वहां की अनऑथराइज्ड कॉलोनी में प्लॉट खरीदते थे, क्योंकि वहां पे सीवर लाइन नहीं होती थी। वहां पे 10,000 रुपए गज के हिसाब से प्लॉट खरीदते थे, 1 करोड़ रुपए की पाइपलाइन का ऑर्डर करते थे। उसका आउटफॉल कहां होगा वो तो किसी को पता ही नहीं होता था। केवल 1 करोड़ रुपया पाइप का लाकर वहां पे पूरी कॉलोनी के सामने डाल दिया करते थे। वो देखकर ही कॉलोनी को लगता था सीवर लाइन डलना स्टार्ट हो जाएगा। उससे रेट जो है वहां का 10,000 से 20,000 आ जाता था। केवल रेट को बढ़ाकर अपने प्लॉट को बेचने के लिए 1-1 करोड़ के टेंडर करके थोड़ी बहुत वहां पे पाइपलाइन दिखाकर अपने प्लॉट को बेचकर भाग जाया करते थे। ये आम आदमी पार्टी का पूरा एक जो है हम अपना कह सकते हैं नेक्सस था। मगर ये हाल केवल किराड़ी विधानसभा का नहीं है। मैं अभी गया था देवली विधानसभा में, वहां पर भी सीवर का नेटवर्क अभी तक नहीं डाला। अगर हम देखेंगे तुगलकाबाद में, बदरपुर में, देवली में, सारे नजफगढ़ की बहुत सारी कॉलोनियों में अभी तक 250 कॉलोनी ऐसी हैं जहां पर हम लोगों ने हमारी सरकार आने के बाद में वहां पे सीवर का नेटवर्क पूरा डालना शुरू किया है, बनाना शुरू किया है। जो काम पहले के चल रहे थे अधूरे, केवल पाइप लाकर कॉलोनी में छोड़ दिए, मगर आगे का कोई ड्रेन बने, एसटीपी बने, कोई एसपीएस बने, इसकी कोई योजना नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं थी। वो सारे काम हमने शुरू किए। तो मैं किराड़ी विधानसभा के लोगों से कहना चाहता हूं, वो इस बात को अच्छे से जानते हैं। इसी के साथ में मेरा गांव भी आता है मुंडका, जो मेरा पुश्तैनी गांव है। मैं इस पूरे एरिया को अच्छे से जानता हूं। ये पूरे एरिया में आज से 15-20 साल तक, क्योंकि वहां पे आबादी बहुत कम होती थी, इसलिए पानी वानी नहीं भरता था। धीरे धीरे जैसे आबादी आती गई, जो सरकारें रही कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की, उनकी कोई प्लानिंग नहीं थी। उनका एक ही प्लान था, पैसा कैसे लूटना है, पैसा कैसे खाना है, सारे डिपार्टमेंट में कमीशन कैसे खाना है, एक ही प्लान था। अब ये आने के बाद में हमने शुरू किया। आम आदमी पार्टी की सरकार, आम आदमी पार्टी के नेता मेरे को ये बताएं कि क्या इस पूरी कॉलोनियों में आपने सीवर लाइन का नेटवर्क हमारी सरकार के आने से पहले डाल दिया था क्या पूरी कॉलोनी की पानी की सीवर की निकासी कहां पे होगी, कौन सी ड्रेन में होगी, आपने वो ड्रेन बना दी थी क्या? सारे सीवेज को कैसे ट्रीट करेंगे, कौन से हम ट्रीटमेंट प्लांट पे लेके जाएंगे, क्या आपने कोई ऐसा ट्रीटमेंट प्लांट बनाया था क्या? जब ये सारी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम नहीं बनाएंगे, फिर हम वहां पे जाके वीडियो दिखाते हैं बेशरम होकर कि देखिए पानी भर गया, बीजेपी की सरकार आ गई, पानी भर गया। मैं ये बात किराड़ी विधानसभा के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसमें भारतीय जनता पार्टी की गलती नहीं। हां, हम लोगों ने सरकार बनने के बाद में हमारी मुख्यमंत्री ने
कभी भी एक बार भी ये नहीं कहा। हमारे वहां के सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी ने हमारी सरकार से सीएमडीएफ फंड में 30 करोड़ रुपए मांगा, 30 करोड़ रुपए दिया, तो उन्होंने एक ड्रेन को बनाना वहां पे हमारे विभाग द्वारा उसको पैसा देकर उसकी भी हमने योजना बना दी। अब आसपास की 4-5 बड़ी बड़ी ड्रेन बन रही हैं, एसपीएस बन रहे हैं, एसटीपी बन रहा है, पूरी लाइन पूरी कॉलोनी का हम लोगों ने नेटवर्क डालना शुरू किया है। ये सेम आज से 2 महीना पहले वो मुंडका रोड दिखाते थे, मुंडका रोड दिखाकर वहां के जल भराव को दिखाकर उसके भी हजारों वीडियो बने, मगर उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि हमने यहां पर पूरी ड्रेन बना दी थी, पूरा काम कर दिया था। हमने तो सारा काम कर दिया था, बीजेपी ने आने के बाद में सारी लाइन को तोड़कर वो अपने घर ले गए, अपने घरों में लगा दी सारी पाइपलाइन, क्योंकि पाइपलाइन थी नहीं कहीं पे भी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने, देखिए सबसे पहले मैंने बताया मेरे विभाग ने, आईएफसी ने 4.5 किलोमीटर की ड्रेन बना रहे हैं जिसकी लागत है 220 करोड़ रुपए। फिर उसके बाद में किराड़ी रिठाला ट्रंक ड्रेन जो कि डीडीए विभाग बना रहा है, उसकी लागत है 250 करोड़ रुपए। मैंने पहले 120 करोड़ बोल दिया था, 250 करोड़ रुपया इसका 7.5 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी। फिर इसके बाद में रीमॉडलिंग ऑफ केएसएन ड्रेन बाय आईएफसी डिपार्टमेंट। तो ये जो केएसएन ड्रेन है आपकी, ये वाली लाइट ब्लू कलर, तो ये जो केएसएन ड्रेन है जो कि सीवर का, बारिश का पानी उसको लेकर जाती है, बारिश के पानी को, ये इसका पूरा रीमॉडलिंग का काम हमने शुरू किया और इसकी लागत है 112 करोड़ रुपया। फिर हमने रोहतक रोड जो मैंने दिखाया, पूरा लाल वाली लाइन थी जहां पे, तो इसके ऊपर में ड्रेन बनाने का काम शुरू किया। इसकी लागत आएगी 22 करोड़ रुपया एक लेंथ की। और उसके बाद में जो पीडब्ल्यूडी बना रही है, ये तो 22 करोड़ रुपए आईएफसी डिपार्टमेंट बना रहा है, क्योंकि उसको अपने सीवर के बारिश के पानी को सारे अपने ड्रेन में लेके जाना है। इसी के साथ में पीडब्ल्यूडी बना रहा है लेफ्ट साइड वाली, तो इसकी लागत है 183 करोड़ रुपए, 183 करोड़। फिर हमारी सरकार के आने के बाद में हमने शर्मा कॉलोनी में 9.4 करोड़ रुपए की लागत से, हमारे जो वहां के एमपी साहब हैं उन्होंने सीएमडीएफ फंड से लेकर वहां पे काम करवाना शुरू किया। और तो ऐसे ये 5-6 ऐसी ये ड्रेन है बड़ी बड़ी जिसके ऊपर में हमारे डिपार्टमेंट ने काम करना शुरू किया है। ये सारी बात मैं आपके सामने लाना चाहता था, और ये बात जो है सारी जनता से छुपी रहती है। आम आदमी पार्टी ने 11 साल कुछ नहीं किया, ये बात वो कभी आपको अपने मुंह से बताते नहीं हैं, क्योंकि कुछ नहीं किया। और ये सारे वीडियो पानी के, पूरे जल भराव के, सीवर के, वहां के लोग उस पानी में से निकल रहे हैं, ये आज की वीडियो नहीं है। ये पीछे मैंने आपको दिखाया 10 साल से वीडियो चल रहे हैं। हम आके ये वीडियो को खत्म कर देंगे अगले 1 साल। 1 साल के बाद में आपको जल भराव नाम की कोई स्थिति किराड़ी विधानसभा में नहीं दिखाई देगी। ये मैं पूरी किराड़ी विधानसभा की जनता से, दिल्ली सरकार द्वारा मैं उनसे वायदा करता हूं। मगर जो काम पीछे का है सारा, जो ये गड्ढे छोड़ के गए, वो सारे गड्ढों को भरना, सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को वापस से लाइन पर लेकर आना, फिर उनको पेमेंट देना, जो हमारे टेंडर रुके हुए थे टेंडर को जारी करना, ये सारी योजनाओं को बनाने में हमारे डिपार्टमेंट के सारे अधिकारी बहुत ही मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। हम बार बार ये सारी चीजें मैं अखबार को, मीडिया को देता आया हूं कि ये सारी चीजों के ऊपर में काम चल रहा है। मगर मैं सभी पत्रकारों से कहना चाहता हूं, मीडिया से, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से और किराड़ी विधानसभा की जनता से, कि वहां के विधायक आपके यहां पे आते हैं, वहां के आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस के नेता आपके यहां पे आते हैं, जो आजकल जा रहे वीडियो बनाने के लिए, उनसे पूछिए कि भाई 10 साल से आपने सीवर की लाइन क्यों नहीं डाली, यहाँ के नाले क्यों नहीं बनाए। अगर बना दिए होते तो आज ये वहां की हालत ये नहीं होती। ये मुझे आपके सामने सारे फैक्ट्स को रखना था। पूरी प्रेस रिलीज आपको मैं अधिक जानकारी के साथ में मेरे डिपार्टमेंट द्वारा आपको मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।